आपके घर पुप्पो आएंगी तो आप पुप्पो को कहाँ खिलाओगे? पिज्जा, बर्गर और क्या खिलाओगे? और बोतल। और अपनी पुप्पो के साथ कहाँ जाओगे? शेयर करना। शैल कराओगे पुप्पो को किश पे? बोतल शेयर कर ले मेरे पास। अच्छा, भतीजे के साथ गपशप की बहुत ही मेरा फेवरेट भतीजा है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपनी जान से बहुत प्यारा है। इसको भी साथ लेकर हमने जाना था लेकिन ये नहीं जा सका ठंड की वजह से। और जनाब, क्योंकि हम सब रेडी हो चुके थे बहावलपुर का सफ़र करने के लिए, हमने जो बस करवाई थी बहुत ही शानदार किस्म का इसमें सफ़र किया था हमने। इतनी आरामदेह है, मैं इसको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि फैसल मुगल में आप भी ज़रूर ट्रैवल करें। अचानक से प्लान बना है बहावलपुर जाने का। तो ये हमारी प्यारी सी नानी का गांव है, खूबसूरत सा। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे सुबह के टाइम, तो यहाँ पे कोई हमें ऊपर यंगो वगैरह की राइड नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे गए खड़े होके हम सब। इतनी ठंड थी सुबह के टाइम, तकरीबन 6 बज रहे थे जब हम पहुँचे थे। तो 7 बजे तक ना हमें फिर अल्लाह करके एक गाड़ी मिल गई। तो फिर उसने हमें यहाँ पे घर ड्रॉप किया। तो फाइनली हम घर पहुँच गए और घर पहुँचते ही हमने सबसे पहले चाय पी, अंडे बिस्किट्स खाए। तब तक नाश्ता बन रहा था। गाँव का नाश्ता तो आपको पता है बिल्कुल सादा सा होता है। और इधर नान चने वगैरह, हलवा पूरी ऐसे नाश्ता शहर से मिलता है। तो हमने प्रेफर यही किया कि हम यही खाएंगे नाश्ता गाँव का ताज़ा। और ये गुलमुल सा उनका बेबी था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और तब तक हमारा नाश्ता भी रेडी हो चुका था, जिसमें मज़ेदार से पराठे बने थे और साथ ही ऑमलेट था, दही था और चाय भी बाद में हमने पी थी। और ये यहाँ पे मैं देख रही थी बिस्तरे, इनकी रज़ाइयाँ ऐसी मज़े की, इतनी हैवी किस्म की थी, प्योर रूनी जिसे कहते हैं ना वो था उसमें। और ये मैं स्टील का ग्लास देख रही थी, ये भी कितना प्यारा लग रहा था, मतलब हैवी फुल बड़ा ग्लास। और मतलब एक ही दफ़ा में अगर आप पानी भर के किसी को दे दें ना, अच्छी तरह से उसकी प्यास वगैरह सब ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमारे लिए लाहौर शहर में तो ऐसे ग्लास सब बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इतने बड़े बड़े। और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था देखने में। और यहाँ पे ना उन्होंने ये हल्दी रखी हुई थी, हल्दी टाइप ना, प्योर हल्दी जिसे कहते हैं ना पीस के जो हमारे तक आती है। लेकिन वो बता रही थी कि ये ऐसी ही हल्दी है और ये खुद ही इसको घर में जब इन्होंने डालनी होती है ना तो खुद। मामा इधर देखो मेरी बब्बू। बस और कुछ नहीं। यहाँ पे ना अम्मा ने लकड़ियों पे चाय भी रखी हुई थी, गर्मा गर्म चाय भी बना रही थी। इतनी मज़े की चाय बनी थी ना कि बहुत टेस्ट आया। फिर ना रात हो गई थी क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो फिर अब शाम को भी कुछ खाना था। तो शाम के टाइम ना अम्मा कहती हैं चलो मैं बिरयानी बना लेती हूँ लकड़ियों पे ना। शौक में वो बैठ गई थी बिरयानी बनाने के लिए। और एक आपको हरी मिर्ची ग्राइंड करके दे रहा है और दूसरा अदरक छील रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना सब अम्मा के पास बैठ के थे, चेयर्स रख के, स्टूल वगैरह रख के अम्मा के पास सब इकट्ठे हो गए थे। वैसे भी आपको पता है जहाँ हमारे होते हैं सब बच्चे वहीं पे होते हैं, सब भी वहीं पे होते हैं। तो मेरे भाई भी आ गए पास घर में। उन्होंने कभी किचन में अम्मा के साथ कोई काम कोई हेल्प नहीं करवाई, लेकिन यहाँ पे एक अदरक कर रहा था और एक इस तरह काम कर रहे थे। फिर बारी बारी सबको शौक आ रहा था हेल्प करने का कि जी हम भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं साथ। तो कोई ना कुछ करके अम्मा को दे रहे थे और साथ साथ गपशप यहाँ पे चल रही थी बहुत। और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था और यहाँ पे सिर्फ अ, इतनी खामोशी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे दूर दूर तक कोई नहीं रहता। तो जनाब गपशप के साथ साथ ही हमारी मज़ेदार सी बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी। इतनी कि टेस्टी कि बहुत ही मज़े की लज़ीज़ बिरयानी बनी थी कि वाकई कहते हैं गाँव के देसी चीज़ें होती हैं और जायका भी गाँव का देसी चीज़ों का सबसे अलग
डिफरेंट होता है। तो जनाब यहाँ पे ये हम गिफ्ट के तौर पे दुरूद शरीफ और ये खूबसूरत सी ऊपर राइटिंग में लिखा हुआ था, तो ये हमने उनको गिफ्ट दिया। साथ और भी चीज़ें थी वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। उसके बाद टी टाइम हो गया था और टी पी के सब आराम करने के लिए अपने अपने रूम्स में चले गए थे, क्योंकि जब तक टी ना मिले तो लगता है कि दिन भर की थकावट अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई। और ये जो हमने टी भी है ना वो भी लकड़ियों पे ही बनाई थी। बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो फिर नेक्स्ट डे उठ के मम्मा तो कहती हैं आज मैं ही सारा नाश्ता बना लूँगी। तो ये देखें अंडों का मटीरियल भी उन्होंने रेडी कर लिया था और साथ ही साथ ये पराठे गरमा-गरम बन रहे। मुझे भी शौक़ है, मैंने कहा चलो 1-2 मैं भी आपके साथ बना लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे मम्मा ने अपनी मासी खाला से मिलना था तो उधर ले गई हमें कि चलो आओ उनके घर भी चलते हैं। मैं उनका ये घर देख के हैरान हो रही थी कि इतना साफ़, इतना नीट और वो रूम भी पड़ी हुई थी, देसी रूम जिसे कहते हैं वो भी। और ये इन्होंने एक छोटी सी क्यारी बनाई हुई थी जिसमें ना ये एलोवेरा, धनिया, पुदीना, हरा लहसुन लगाया हुआ था। कि जब कहते वो बता रही थी आंटी मुझे कि ना ये हमें जब ज़रूरत होती है हम उतार लेते हैं और फिर दोबारा से ये आ जाता है, ग्रो होता रहता है। और यहाँ पे मैं दरख्त देख रही थी, उन्होंने दरख्त के ना कटिंग करवाई हुई है। वो कहते हैं कि जब ये मौसम चेंज होता है ना तो वो फिर पत्ते गिरते रहते हैं, तो इसकी वजह से ना बार-बार हमें सफाई करनी पड़ती है। तो हम ना ये पत्ते सारे कटिंग करवा देते हैं। तो जनाब ये देखें खूबसूरत सा परिंदों का मनाज़िर भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आसमान पे कितना प्यारा व्यू है। और मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। ये हमारा एक दिन गुज़र चुका था पूरा, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी का नेक्स्ट व्लॉग